हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आई होप आप सब अच्छे हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सीयूईटी पीजी और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी फॉर स्पेसिफिकली फॉर एम फार्मेसी एंड फार्म डी पीबी एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ को लेकर। ओके, क्योंकि इसका आंसर कीज पब्लिश हो चुका है एंड सारे स्टूडेंट्स को अपना आंसर कीज आपने देख लिया है एंड आपको पता चल गया है कि मुझे कितना मार्क्स मिले हैं, राइट। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स लगे, कोई चैलेंज करना चाहते हो किसी क्वेश्चन को, तो आप चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको आई थिंक 200 रुपीज़ कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ पब्लिश हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। इससे आप अपना क्वेश्चन पेपर देख पाओगे और कितने आपने रिस्पॉन्ड किया है, कितना ठीक है, कितना गलत है, ये सारे देख सकते हो। तो फिलहाल आप अपना मार्क्स देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ टोटल, राइट। एंड यहाँ पे अगर कोई चैलेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद का क्या प्रोसेस है, इसके बाद ये हो जाने के बाद आपको मिलेंगे फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सीयूईटी पीजी का। रिजल्ट में आपको स्कोर कार्ड मिल जाएंगे। ओके, स्कोर कार्ड में आपका जो स्कोर है वो लिखा रहेगा, है ना। एवरीथिंग आपका यहाँ पे शो होगा। सो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज फॉर चैलेंजेस। दिस इज द टाइम जब ये चल रहा है, राइट। अब ये हो जाने के बाद रिजल्ट आएगा। द एनटीए विल डिस्प्ले अ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट्स ऑन द एनटीए वेबसाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Now the CUET PG NTA score for admission in participating universities. The NTA score of CUET PG 2026 would be valid for admission to the academic year 26 only. मतलब आप लोग अपने CUET PG के स्कोर कार्ड से, अपने रिजल्ट से इसी साल एडमिशन ले सकते हो बस। नॉट लाइक जीपैट की 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 1 साल ही वैलिड है तो आपको इसी साल एडमिशन लेना पड़ेगा। स्कोर्स एंड कैंडिडेट डेटा वुड बी शेयर विद ऑल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन। आपका जो डेटा है, जो आपका स्कोर है, वो सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ को शेयर कर देंगे जिनमें भी फार्मेसी है, ठीक है। ध्यान से समझ लो फ्लो को, कैसे एडमिशन होगा आगे। ओके, क्योंकि ये जीपैट नहीं है। जीपैट में एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ जाएगा, अब आप खुद देख लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिस्टमेटिक फॉर्मेट में सारे कुछ होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद सारे यूनिवर्सिटीज़ को एनटीए स्कोर्स भेज देंगे आपकी डिटेल्स के साथ। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, the respective universities will declare the counseling schedule and merit list based on the score and the other criteria of the university. For all the procedures and query, the candidates are advised to refer the website of university where you wish to take to admission. NT has no role in the selection process, etc. etc. ये है आपका एडमिशन प्रोसेस। अब ये तो बहुत ही टेक्निकल हो गया, मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो अब जैसे कि मैंने देखा आप सबका जो आपका रिज़ल्ट, मतलब एक तरीके से रिज़ल्ट आ ही गया है। एंड सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का हाईएस्ट स्कोर था 191। ओके, 191 वाज द फाइनल, मतलब हाईएस्ट स्कोर। ये हाईएस्ट स्कोर वाला ही पब्लिश कर देते हैं रिज़ल्ट में। ओके, जो इस बार रिजल्ट में भी पब्लिश होगा, और ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। और इसी के बेसिस पे आपका जो कट ऑफ है, आपके जो चांसेस है मिलने के, ये सारे कुछ डिसाइड हो पाएगा। सो अभी से आप लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका मतलब एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अभी तो आपको बस अपना ही मार्क्स मिले हैं। जब हम लोगों को कट ऑफ पता चलेगा, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ, हाईएस्ट मार्क्स पता चलेगा, जैसे लास्ट ईयर 191 था, अगर इसी को हम लोग समझ के चलते हैं, तो अगर आपका मान लो 140 से लेकर 190 तक जितने भी, तो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब 90 से लेकर 120 तक अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको मीडियम रेंजेस के जो कॉलेजेस है वो सारे फर्स्ट में मिल सकते हैं। और अगर आप टॉप के लिए वेट करोगे तो आपको हो सकता है सेकंड या थर्ड में मिल जाए, है ना। अगर आपका 90 से भी नीचे स्कोर है, 80 से नीचे स्कोर है, तो चांसेस है कि आपको जो टॉप कॉलेजेस है वो ना मिले, लेकिन आपको जो मीडियम रैंक कॉलेजेस है वो मिल जा सकते हैं। क्योंकि देखो कॉलेजेस बहुत सारे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भले कम है, लेकिन कॉलेजेस टोटली बहुत सारे हैं। तो बात को समझो। पहले तो स्टूडेंट्स क्या ट्राई करेंगे, मान लो सीयूईटी पीजी जो स्टूडेंट्स दिए हैं, ओके, वो सारे जीपैट भी दिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो जीपैट क्वालिफाई हो गया है, तो वो सीयूईटी की तरफ नहीं जाएंगे, वो जीपैट की तरफ जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नाइपर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे आगे जाते, तो नाइपर की तरफ जाएंगे। बहुत सारे जीपैट के थ्रू एडमिशन ले लेंगे जीपैट के कॉलेजेस में, ओके।
कुछ स्टूडेंट्स हैं जो CUET PG के तरफ ही जाएंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ टारगेट है, क्योंकि जैसे आप सब पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ओके, तो किसी का अगर टारगेट है कि मुझे नहीं हाई एंड जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, कैंपसिंग चाहिए, तो आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्लेसमेंट या जॉब नहीं मिलेगा इतना अच्छा। ठीक है, लेकिन किसी का अगर टारगेट है कि मुझे कम फीस में अपना स्टडी करना है, एक गवर्नमेंट का टैग चाहिए, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टडी करना है, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे अच्छे रिसर्च हो, अच्छे आर्टिकल पब्लिश, पेटेंट डिज़ाइन, उसके साथ साथ फैकल्टीज़ अच्छा हो, PhD करना है किसी को आगे जाके, फैकल्टी जॉब करना है, तो उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं। ओके, तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएंगे अभी ये सारे रिजल्ट आ जाने के बाद, है ना। तो दैट इज़ वाई कंपटीशन जैसे आप सोच रहे हो उतना नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे GPAT की तरफ जाएंगे, बहुत नाइपर की तरफ जाएंगे, बहुत से उन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है। सो आपको टारगेट करना है जो भी आपका डिज़ायर्ड कॉलेज है उन सभी में सबसे पहले। ओके, इस बात को समझ लो कि आप लोग ये सोचो ही मत कि मुझे मेरा जो स्कोर है बहुत मतलब 120 स्कोर है, तो क्या मुझे इस कॉलेज में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये GPAT के रैंक में इफ़ेक्ट करता है, CUET PG के केस में नहीं। CUET PG में अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए, आपके पास CUET PG का स्कोर है, अप्लाई कर दो। ठीक है, अप्लाई कर दो, क्योंकि ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगेंगे अप्लाई करने के लिए। किसी तो फ्री, कोई तो यूनिवर्सिटी फ्री भी है, और कोई एकदम कम पैसे लेते हैं, मतलब बिलो 500 रुपीज़ फॉर काउंसलिंग। तो आप काउंसलिंग कर लो एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक काउंसलिंग करते जाओ, हो सकता है आपको मिल जाए डेफिनेटली। अगर ना भी मिले तो इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप 4-5 भी ऑप्शन में रखोगे तो एक में तो मिल ही जाएंगे। ओके, तो ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि पहले तो ये नहीं सोचना है कि इसमें रैंक मेरा कम है, स्कोर कम है, तो मैं अप्लाई ही नहीं करूँगा। आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको काउंसलिंग में बैठना है, दैट इज़ योर टारगेट। अब होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक है, सो फ्लो कैसे होगा, सबसे पहले आपको अपना स्कोर मिल गया। अब जैसे मैंने बताया सारे NTA सारे यूनिवर्सिटीज़ को ऑलरेडी आपका डेटा शेयर कर देंगे, उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा है। अब आप चाहो या फिर नहीं चाहो, लेकिन डेटा उनके पास है। अब आपको क्या करना है, ये जो सारे कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये राजस्थान, ये हरियाणा, ये छत्तीसगढ़, ये सागर, ये लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ओके, ये कुछ और यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारे हैं, ये सारे अपने एडमिशन एंड काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन करेंगे। पोर्टल मतलब वेबसाइट। ठीक है, अपना खुद का एक पोर्टल ओपन करेंगे जो सामर्थ का पोर्टल होगा, मतलब CUET PG के लिंक्ड पोर्टल है, लेकिन सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग पोर्टल। ओके, आपको सबसे पहले तो अपना टारगेट चूज़ कर लेना है। सारे में कंफ्यूज मत हो जाओगे, मतलब सारे में अप्लाई कर दूंगा, ज़रूरत नहीं है। आपका जो टारगेट है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है, इसको लेकर मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, आप चाहे तो देख लो, लास्ट में ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देख लो, उसके बाद आप लिस्ट बना लो, खुद अपने लिए लिस्ट बनाओ, सभी अपने अपने लिए लिस्ट बनाओ, क्योंकि सभी का टारगेट अलग अलग है लाइफ में। तो लिस्ट बनाओ कि मुझे पंजाब में अप्लाई करना है, राजस्थान में अप्लाई करना है, हरियाणा में अप्लाई करना है, क्योंकि इन तीनों जगह पे मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो उनके वेबसाइट में विजिट करो। वो सारे अभी रिजल्ट आने के बाद अपना पोर्टल ओपन करेंगे। उस पोर्टल में जैसे आप अपना CUET PG का रोल नंबर दोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, आपका डेटा उनके पास ऑलरेडी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे प्रेफरेंस चूज़ करके, सिवटिक्स, कोलॉजी, ये है ना। अगर आपको हर एक पोर्टल के बारे में वीडियो चाहिए अलग अलग से रिजल्ट आने के बाद, तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा अपडेट देने के लिए। अदरवाइज़ आप खुद से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस अपडेट रहना है कि कब पोर्टल ओपन हो रहा है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, देन साउथ बिहार, गुरु घासीदास, इंदिरा गांधी, देन बाकी जो है मतलब सागर में है ना, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ओके, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो सेंट्रल स्टेट सारे यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको जो भी आपके टारगेट है उनमें आपको अप्लाई कर देना है बेस्ड ऑन योर CUET PG स्कोर। ओके, जो भी आपके टारगेटेड है। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वो अपना मेरिट लिस्ट पब्लिश करेंगे। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होते हैं तो आप हो गए आपका एडमिशन बेसिकली। अगर नहीं तो ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से मेरिट लिस्ट आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट। एंड ऑल्सो मान लो आपको पंजाब एंड हरियाणा दोनों जगह पे मिल गया है, तब आप लोग ये सोच सकते हो कि कहाँ पे मुझे मेरा प्रेफर्ड सब्जेक्ट मिल रहा है, किसका रेपुटेशन ज़्यादा अच्छा है, किसका
जो फैकल्टी ज़्यादा अच्छे हैं, कैंपस अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है, लैब थोड़ा बेटर है, इन सभी का पता आप लोग स्टूडेंट्स के से लगा सकते हो। सारे स्टूडेंट्स से, मतलब पंजाब या हरियाणा के स्टूडेंट्स से, वो बता पाएंगे आपको बेटर। ठीक है, फिर आप चूज़ करो अगर आपका दोनों में नाम आ गया है तो। अगर नहीं आते हैं तो आप थर्ड में ट्राई करो, क्योंकि ट्राई आपको करते जाना है, दैट इज़ योर टारगेट। ओके, ओनली एग्जाम देने से नहीं होगा, आपको ट्राई भी करना है एडमिशन एंड काउंसलिंग के लिए। सो दिस इज़ योर प्रोसेस गाइस। सो आप लोग कट ऑफ को लेकर टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा क्योंकि एक कट ऑफ है ही नहीं। ठीक है, तो अब जैसे जो हो गया तो हो गया, आपको तो अपना रिजल्ट मिल गया है, अब तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। अभी आपको 100 मिले हैं, 120 मिले हैं, 140 मिले हैं, 160 मिले हैं, 190 तक जितने भी मिलेंगे, मतलब टॉप तक, है ना। आपको अपना प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट आउट करना है और वेट करना है कब उनका काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो रहा है, और अप्लाई कर दो बस। ओके, एक यहाँ पे मैं बता जाऊँगा, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। कोई यूनिवर्सिटी अपना मतलब पोर्टल ओपन होते ही सबसे पहले वो नोटिस में ही बता देते हैं कट ऑफ। ये कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। कैसे एक्सेप्शन, जैसे एग्जांपल ले लो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने सबसे पहले ही एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है उसमें बता दिया कि हम लोग अपना पोर्टल ओपन कर रहे हैं, और अगर आपका CUET-PG फार्मेसी का स्कोर 130 प्लस है तो ही आप एलिजिबल हो। इन दैट सिचुएशन अगर आपका 130 से नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कर सकते हैं एंड करते भी हैं कुछ। अगर ये होगा तो आप उनमें अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपका उसका नीचे स्कोर है तो। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप अप्लाई कर देना। दिस इज़ योर प्रोसेस गाइस, CUET-PG एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ का जो सीन है जो मैंने बता दिया। ओके, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी जानना है अबाउट एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आप कमेंट कर देना, और अगर किसी को उसका आंसर पता है तो वो रिप्लाई भी करना डेफिनेटली। पंजाब, मतलब अगर आप बताना चाहते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कैसा है, हरियाणा कैसा है, राजस्थान कैसा है, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट बॉक्स। अब ज़रूर बताओ, क्योंकि उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प होगा। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे वीडियो ऐड कर रहा हूँ कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं CUET-PG का अंडर फॉर फार्मेसी, देख लो। और अगर आपको अपडेट्स पे वीडियो चाहिए तो बता देना। थैंक यू।